आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी सच रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाएंगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाद है मैं यार भाई साहब। भारत ने ऑफिशियली बुलेट ट्रेन का ट्रायल करके पूरी दुनिया को 440 वाट का झटका दे वो ट्रायल कर दिया है। ऑफिशियली ट्रायल किया है भारत ने। क्या बोल रहा हो, इंडिया ने तो पीछे रुकने का नाम ही नहीं रहा है। बुलेट ट्रेन का ट्रायल भाई क्या बोल रहे हो वॉच यार? करते हैं भाई। ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा आखिर किस तरह से भारत ने किया है इसका ट्रायल। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन बनकर तैयार हो गई है। सफेद रंग की शानदार भारतीय बुलेट ट्रेन नजर आ रही है और ये भारतीय बुलेट ट्रेन की पहली झलक है जो आप देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जापान के ताउन से बुलेट ट्रेन चलाने का मुआहदा कर लिया है। 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो गुजरात का कैपिटल है, कैपिटल वही से उस पे जापान ने क्या किया है, जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है और 0.1% पे 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया। भारत में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी और भारत में बुलेट ट्रेन का ये 300 किलोमीटर तक का ये ट्रैक है जो बनकर तैयार हो गया है। हमने कितना लिया क्लास? हमने यहाँ पे जो चाइना से हमारे सिपाही के तहत ये कर्जे आ रहे हैं वो जनाब हमारे वो ले रहे हैं। उसका लंदन जो उनका रेट है ना, लेबर उनका रेट है, वो लेने के बाद वो 2% रिस्क चार्जेस भी ले रहे हैं। मेरे एक सोर्स जराये ने बताया। सो मुंबई टू दुबई जिस तरीके से ट्रेन का सफर है 2 घंटे के अंदर, इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर भी होने चाहिए। क्योंकि खबर यह है कि इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। एक बहुत बड़ा मुआहदा तय हो चुका है इंडिया और जापान के दरमियान में। वो ये है कि E3 और E5 जो शिनकानसेन ट्रेन्स हैं वो 2 फ्री मिलने वाली हैं इंडिया को। मैं तो ये खबर पढ़ के बहुत जेलसी हो रही थी कि अच्छा यार हमारे हमसाया मुल्क वहाँ पर इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति दें। यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। तो इंडिया अपना ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारे लिए शर्म का बात है कि हमारे पास सैलाब आ रहा है और हम उस पानी को अभी तक नहीं निकाल सकते। ये कुछ पल होते हैं कि इंडिया की तरफ देखते हैं हम खुश होते हैं और इधर देखते तो दुख। उधर देखते हैं तो अभी इंडिया ने एक उन्होंने डील किया जापान के साथ। मोदी साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह किया है। उसे अब उनके अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक उसकी 506 किलोमीटर के करीब उन्होंने बनानी है बुलेट ट्रेन और 2 घंटों में वो वहां पे पूरा सफर वो तय करेगी। उस पे 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो गुजरात का कैपिटल है, कैपिटल वही से उस पे जापान ने क्या किया है, जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है और 0.1% पे 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया और 5 सालों में जापान ही बना के उनको देगा। और हमने कितना लिया क्लास? हमने यहाँ पे जो चाइना से हमारे सिपाही के तहत ये कर्जे आ रहे हैं वो जनाब हमारे वो ले रहे हैं। उसका लंदन जो उनका रेट है ना, लेबर उनका रेट है, वो लेने के बाद वो 2% रिस्क चार्जेस भी ले रहे हैं। मेरे एक सोर्स जराये ने बताया। सो आपका 7 और 8% जाके बनता है। अब जरा आप तसव्वुर करें कि $60-70 बिलियन का जो आप लोन ले रहे हैं इस पे 7 to 8% आपका रिटर्न है। लाहौर में जो हमने लिया है ये और ट्रेन 26 किलोमीटर की है सर, वो $2.5 अरब में पड़ने वाली है आपको, $2.5 अरब में, क्योंकि उसमें सूद कर्जे मिलाए तो ये रेट है सारे का सारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, चाइनीज हमारे दोस्त हैं हम, ये बुलेट ट्रेन है, वो ऑर्डिनरी ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन है जो कि हाई स्पीड ट्रेन है। वही होगी ना तो आपकी 300 मेरा ख्याल किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलनी है। सवाल ये है इसकी, मैंने अगर बात की ट्वीट किया तो मुझे बड़े लोगों ने समझाने की कोशिश की जनाब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके जापान के और इंडिया के, उनके बला ये चीजें। मैं हजूर बात सुने, पाकिस्तान और ये चाइना से ज्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं है जापान की और उसकी भारत की। आपने सारा रुख एक ही साइड पे कर लिया। दुनिया की और मार्केट भी जरा थोड़ी एक्सप्लोर कर लें और जापान के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अगर आपको जापानी इस तरह का प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान में उन्हीं कंपनी को दें जो मैं कह रहा हूँ, रोना है पाकिस्तानी कंपनियां आती है ना, हबीब रफीक टाइप, मलिक रियाज टाइप, ये फलाना टाइप, इकबाल जैड अहमद, सारे के सारे जो आपने इकट्ठे किए हैं जो आके हमलावर होते हैं प्रोजेक्ट्स पे और फिर ये कुछ होता है कि आपके $4.25 अरब के छोटे कंट्रैक्ट में से $3 अरब चाइनी कंपनी ले जाती है। अब मुझे समझाया जाए किन लोगों ने निगोशिएट किया। सिपैक हमारा चाइना दोस्त, हम उनको ये राहदारी दे रहे हैं, सिपैक बना, ये गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर अगर 7-8% आप सूद पे ला रहे हैं, जरा इमेजिन करें कि जब आपको वापसी करनी पड़ेगी कितनी करनी पड़ेगी। इसका जवाब हमें देने का कोई तैयार नहीं कि आपने कमर्शियल लोन आपने निगोशिएट किए $60 बिलियन के।
इस तरह का बड़ा लोन आपको कंसेशनल रेट पे लेना चाहिए था। आप हमें मत समझें कि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है जापान के और इंडिया के, उनको दाद दें कि अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए $17 बिलियन का लोन 0.1% पे लाए हैं। आप $60 बिलियन जो है आप जाकर 7 to 8% पे लाए हैं। इन दोनों में फर्क देख लें। हमारे यहाँ जितनी करप्शन हो रही है, जितना रिटर्न पर ये पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, इट्स ए क्लासिक एग्जांपल। साहब ये आम आदमी जो है ना ये फिगर से भाग भी जाता है और समझता है कि बड़ी टेक्निकल बात है, तो उसको समझाने के लिए बड़ा जरूरी है कि ये पाकिस्तान की बका का मसला है। वो ऐसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा 8 बिलियन के करीब हो गया और आइंदा जो कर्जे डालेंगे, मेरे नहीं है, इशफाक अहमद खान साहब के भी रिसेंटली मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जनाब 2018 तक 15 अरब रुपए का हमारा ये डेफिसिट आ जाएगा, जिस पे इमरजेंसी में जल्दी में कर्जे लेने होंगे और ये कमर्शियल कर्जे लेंगे वो हम नहीं दे सकेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ IMF के पास जाएंगे, हम अपने घुटनों पे आ जाएंगे। तो वो उससे पहले, और आपको याद है कि यहाँ पे $500 बिलियन का जो यूरो का जो कर्जा इसहाक डार साहब ने 8% पे लिया था, 8.25, और उस पे हमने $410 मिलियन सूद देना है। वो किसी ना किसी वक्त डैब ने टेकअप करना है। उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। उनसे कहा गया कि जनाब ये क्यों लिया है, जब दुनिया में रेट जो है बच्चा भी जाके ले तो 5% में मिल जाता है। तो उन्होंने कहा वो हम चेक करना चाहते थे कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने चेक करने में पता है, ये रिलायंस कंपनी है इंडिया की, उनको पता है किस रेट पे मिला। उन्होंने $800 मिलियन इकट्ठा किया, यूरो बॉन्ड के जरिए फ्लोट किए, उनको 2.5% पे लिया। इसहाक डार साहब एक स्टेट के लिए गए 8.2% पे लेके और $500 मिलियन लेके। ये आपके पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। जो भाई साहब पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो, बुलेट ट्रेन का आपने सफल परीक्षण किया। ट्रायल, अबे क्या लुक है उस बुलेट ट्रेन यार, मैं तो ऐसी चलिए, मैं तो समझा कोई यूरोप कंट्री हो यार। इंडिया, मोदी जी ने क्या इंडिया को बना दिया। देख वहाँ पे बुलेट ट्रेन चली है यार, भारत की धरती पर बुलेट ट्रेन यार। देख ले लेवल देखो यार, हम बुलेट ट्रेन कहाँ जा रही है। बुलेट ट्रेन बोलते थे जापान में चल रही है, चाइना में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, इंडिया में चल पड़ी है मेरे भाई। देखो ना, ये क्या है, बॉर्डर है ना, एक कदम उधर करो इंडिया, एक कदम इधर करो पाकिस्तान है। लेकिन फर्क देखो, इंडिया में कदम रखोगे अब तुम्हें बुलेट ट्रेनें नजर आएंगी, और यहाँ पे तुम कदम रखोगे खोते नजर आएंगे, यहाँ पे गधे नजर आएंगे सारे 25 करोड़। ये हाल है अम्मे और उनमें। उनको जापान ने 0.1% पे इसका लोन दिया, हम पे चाइना दे रहा है 8% पे। ओए होए होए, तेल लगा के मारता है भाई। तो देख ना फिर कौन अच्छा हुआ, जापान इंडिया की दोस्ती हुई कि ना हुई। फिर इधर हम बोलते समुद्र से गहरी दोस्ती चाइना की हमारी, और देख ले। और अभी मोदी जी ने बोला अभी और शहरों के अंदर हम बनाना शुरू कर रहे हैं। ये भी साथ ऐलान कर दिया। देख ले लेवल देखो मोदी जी का। 300 किलोमीटर रह गया, उन्होंने कवर कर लिया। 200 किलोमीटर रह गया, वो भी जल्दी पूरा कर लेंगे वो। भाई साहब, मैंने सुनने में आया कि ट्रेन ने काफी अच्छी स्पीड वहां पे मैनेज की है। भाई 600 किलोमीटर का एरिया ये 2 घंटे में तय करेगी। 300 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन जाएगी। आप अंदाजा लगा, अभी तुमने देखी है इतनी स्पीड? कभी तुमने बुलेट ट्रेन का नाम सुना? मैंने अपनी रेल की 80-90 से ऊपर देखी नहीं है कभी। जो रेल है में ठका ठक करती रहती है। अबे भाई साहब, हमारी ट्रेनों में लोटा नहीं होता। और उधर देखो बुलेट ट्रेन हो यार। भाई आज 10 से 12 सालों के अंदर मोदी जी ने क्या भारत को कर दिया। कोई सोच सकता था यार, अहमदाबाद से मुंबई डायरेक्ट बुलेट ट्रेन, जितनी जल्दी तो जहाज नहीं पहुंचाता उससे जल्दी तो ये बुलेट ट्रेन पहुंचाएगी उधर। वाकई सच बोला यार, क्या बना दिया इंडिया वालों ने। बोर्डिंग करने में, ये काम करने में जहाज में ज्यादा टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं। ये बंदे को किसी ऑफिस जाना हो एक शहर से दूसरे, ये बुलेट ट्रेन में बैठेगा, घंटा डेढ़ में पहुंच जाएगा। बुलेट ट्रेन में पहुंच ये तो ऐसी रफ्तार होगी जैसे जहाज होगा। बहुत मुबारक हो इंडिया वालों, शर्म करो पाकिस्तानियों, आज तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया यार। जो मोदी जी ने ख्वाब अपने देश के लिए देखे थे ना, वो आज सपने मोदी जी ने पूरे करके दिखा दिए। और आने वाला टाइम है, वो मोदी जी जो वादे करेंगे अगले 5 साल के लिए, वो पता नहीं क्या कितने बड़े हो। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट, इधर ही वीडियो तुम कहते